बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोअत्तर के चैनल पे खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज जो है ना नाश्ता इस तरीके से रखा हुआ है। तो हुआ कुछ यूं कि कुछ मेरी इनसे हो गई खटपट सुबह ही सुबह। वो हुआ कुछ यूं कि इन्होंने मुझे उठाया और कहा कि मेरे लिए नाश्ता बना दो और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो मैं हो रही थी आज बड़ी सुस्ती में, क्योंकि मैंने रात को की थी क्राफ्टिंग और मुझे हो गया था काफ़ी टाइम क्राफ्ट करते करते। तो थक गई थी मैं काफ़ी, और सुबह इतनी जल्दी इन्होंने देखे 8:45 मुझे ये कह रहे हैं कि उठो, बस किसी भी तरीके से उठो और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। तो मैंने कहा सॉरी, अभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, और जबकि मुझे इतना बुरा लग रहा था, लेकिन मैंने फिर भी जो है इनको मना कर दिया। तो ये देखिए जाकर जल्दी से हलवा पूरी लेकर आए, क्योंकि सुबह में बहुत गरम गरम हलवा पूरी मिल रही थी। हलवा पूरी, साग, छोले और जो है ना कीमे का पराठा भी साथ में। तो ये लेकर आ गए मेरे हस्बैंड। और ये देखिए हलवा इतना यमी था इसका। तो मुझे ये बड़े मज़े से कहते हैं, देखो ये होती है मोहब्बत, ये होती है। अगर तुम्हें मेरा एहसास होता तो तुम मेरे लिए नाश्ता बना देती, तुमने नाश्ता नहीं बनाया। उनका मैंने आपसे कहा था बस मैं थोड़ी देर बाद उठ के बना दूंगी। बस ये हुई कि ये हो गए मुझसे थोड़े से नाराज़। पहले इन्होंने तो मुझे खिला दिया हलवा पूरी का नाश्ता, लेकिन मूड हो गया इनका ऑफ, क्योंकि मैंने नहीं बनाया इनका मनपसंद नाश्ता। अच्छा, मैं किसी व्लॉग में इंशाल्लाह ताला इनका मनपसंद नाश्ता ज़रूर शेयर करूँगी कि इनका पसंदीदा नाश्ता क्या है। तो वो जो है ना इनको तो मिला नहीं, तो बस ये हो गए थे मुझसे नाराज़। अब सुबह ये खैर नाश्ता वगैरह हलवा पूरी का करके चले गए, और इसके बाद हमें अपने कामों में लग गई थी। ये हलवा पूरी बहुत ही ज़्यादा यमी थी, बहुत मज़े की, लेकिन इसके ऊपर इतना ज़्यादा रोगन डला हुआ था छोले के सालन पे, बहुत ज़्यादा। और यहाँ मेरा प्यारा सा बेटा भी सो रहा था, जिसको कुछ नहीं पता था कि हम हलवा पूरी खा रहे हैं बड़े मज़े से। और साथ में हमारी चल रही थी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक इनको बहुत पसंद है, मतलब मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बहुत ज़्यादा शौक से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो वो कोल्ड ड्रिंक भी साथ में लेकर आए थे। तो ये कह रहे, अब आप क्या पियेंगी, टिन पियेंगी और ये पियेंगी या फिर ये वाई कोल्ड ड्रिंक पियेंगी? तो मैंने कहा कि देखें, नहीं पिए सुबह ही सुबह, नहीं दिखाओ मैं पीऊँगा, मैं ये करूँगा। मैंने उन्हें समझाया, लेकिन खैर फिर मैं अपने कामों में बिजी हो गई और चले गए। हेलो हसन, अब मुझे इसके कलर्स बताओ जल्दी से। वेरी गुड। और आगे और बताइए, सारे कलर्स बताइए। वेरी गुड। वेरी गुड। अब इसको फोड़ेंगे कैसे? अब हम इसको ऐसे फोड़ेंगे, इसके ऊपर बैठ जाएंगे। तो अब हसन को इसको बैठ के फोड़ना है। हसन, ये कौन सा कलर है? विच कलर इज दिस? पर्पल। पर्पल। अब जल्दी से इसके ऊपर बैठो और फोड़ो। हाथ से नहीं फोड़ना। ओ, ये तो आउट हो गया हसन। अच्छा चलो, अब ग्रीन की बारी। अच्छा देखते हैं हसन जीतते या अरे जीत गया हसन। ये क्या डांस हो रहा है खुशी में? अब कौन सा बलून लेंगे हसन? विच कलर इज दिस? नहीं, विच कलर इज दिस? वेरी गुड। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, बिना हाथ लगाए इसको फोड़ना है। हसन अब कौन सा है? हसन जीत गया। कहाँ जीता है? दिखाओ आप कौन सा है आपके नीचे। ओए कोई सा भी बलून नहीं है। हसन, विच कलर इज दिस? वेरी गुड। अब ब्लू को फाड़ना है। हसन ने अंडा दिया है। हसन की सेटिंग देखें। हसन, विच कलर इज दिस? पप्पन। ये पप्पन क्या होता है? हसन, विच कलर इज दिस? वेरी गुड। चलो अब ये लास्ट है हसन। अच्छा, फिर बताएंगे हसन कितने में जीता। तो ये
हसन से तो पट ही नहीं रहा। हसन हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना उसको। नहीं हो रहा, आउट हसन, आउट। नहीं फटा, वो नीचे गिर गए, देखो नीचे गिर गया। अब हसन को मिलेगी पनिशमेंट। तो हसन को पनिशमेंट क्या मिलेगी? नहीं हसन को, अच्छा अब हसन को पनिशमेंट मिलेगी, कान पकड़ के 5 मिनट खड़े होना है। पहले पनिशमेंट मिलेगी, तो कान पकड़ के खड़े हो। अब मुझे जल्दी से वो सुनाओ, बाबा ब्लैक शिप। अच्छा वो सुना दो मुझे, चलो। मम्मा फिंगर वेयर आर यू, Here I am, how do you do? हसन के साथ कुछ शरारतें चल रही थी, उसको कुछ सिखाने का काम चल रहा था। तो सोचा एक आलू का, एक बड़ा साइज़ का मैंने आलू लिया था, जिसे मैंने क्रश इस तरीके से कर लिया। उसके बनाते हैं पकोड़े, क्योंकि अगर ये शाम में आएंगे तो ये खुश हो जाएंगे। तो मैंने देखिए इस तरीके से सारे मसाले, ये धनिया, ज़ीरा और चाट मसाला और चिकन पाउडर भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी और ये सब चीज़ें मैं इसके साथ ऐड करके इसका मैं बनाने वाली थी बड़े ही क्रिस्पी पकोड़े, क्योंकि इनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा चलो ये सुबह तो खैर ऐसे ही चले गए मूड ऑफ करके, तो चलो मैं थोड़ा सा जो है ना अभी इनके लिए बना देती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि काश मैं उठ जाती या थोड़ी सी जो है ना वो कर लेती हिम्मत और इनके लिए नाश्ता बना देती, इनका कहना मान लेती, तो शायद ये वो हलवा पूरी शायद नहीं खाना चाह रहे होंगे सुबह में। खैर मैंने इनके लिए बड़ी जो है ना जद्दोजहद से ये सारा, मैंने कहा चलो इनको खुश करने के लिए थोड़ा बहुत ये करते हैं कि इनको जो पसंद है ना वो बना लेती हूँ अभी। तो इसीलिए मैं इनके लिए बनाने खड़ी हो गई जल्दी से पकोड़े। ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकोड़े पकोड़े होते हैं और ये मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें मैं डालती हूँ मेयोनीज़ और केचप भी ऐड करती हूँ। और ये मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है क्रश हुए हुए आलूओं में। अभी सिर्फ मैंने क्रश हुए हुए आलूओं में मसाले डाले हैं, सारे ड्राई मसाले जो होते हैं। अब इसमें डाल दिए मैंने मेयोनीज़ और जो है ना अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा केचप। मेरे पास यहाँ चिली गार्लिक है, आप चाहें तो सादा टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है ना इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है चिली गार्लिक का। वो टोमेटो केचप से ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, बाकी हमारे पूरे घर में टोमेटो केचप सब पसंद करते हैं। तो खैर इसके साथ साथ थोड़ा सा हरा मसाला जाएगा, प्याज जाएगी, यानी हरे मसाले में क्या होगा, सिर्फ हरा धनिया और हरी मिर्च और प्याज। तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और मैं इसको इसमें पका लूँगी, सॉरी मिक्स कर दूंगी, ताकि जो है ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। और एक बात याद रखिएगा, आलू बहुत जल्दी काले होने लगते हैं, इसलिए जब मैं क्रश कर रही थी ना आलू को, तो मैं उसको पानी में डाल रही थी। पानी में से डालने के बाद मैंने उसको अच्छी तरीके से निचोड़ा और फिर मैंने इसको इस तरीके से लिया है। तो मैं अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ, इतने अच्छे से कि इसके सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, कोई इसके अंदर वो ना रहे कि ज़रा भी ज़र्रा हो या इस तरीके से हो कि देखिए ये मैंने इस तरह से बिल्कुल फुल मिक्स कर लिया है। और आप भी कोशिश कीजिएगा कि इस तरीके से बिल्कुल मिक्स कर लें और उसी वक्त पका लें, क्योंकि आलू जो है ना बाद में पानी छोड़ने लगते हैं तो फिर वो बात नहीं रहती, वो मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए जल्दी जल्दी से बना लीजिएगा और तेल इतना गरम कर लीजिएगा कि देख लें, चेक कर लें कि तेल हमारा इस तरह से गरम हो चुका है। ये हमारा तेल गरम हो गया है और अब मैं इसमें डालूंगी अपने हाथ की मदद से पकोड़े, क्योंकि मुझे हाथ की मदद से डालना ही अच्छा लगता है। स्पून से भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ बन रहे थे क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े।
तो ऊपर से अंबर आती है, अंबर ने कहा कि भाभी किस चीज़ की खुशबू आ रही है? तो मैंने कहा बस पकोड़े बन रहे हैं। तो कह रही है ऐसे अचानक से? मैंने कहा हाँ बस ऐसे ही। तो साथ ही साथ ये भी आ गए थे। फिर इन्होंने जब पकोड़े देखा तो थोड़ा सा ये हुआ कि इनकी चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आई, तो मुझे सुकून मिला। मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा जो है ना कामयाब हुई। लेकिन फिर मुझे ये हुआ कि इन्होंने मुझे बोला कि मौतर मुझे ऑरेंज ला दो। तो मैंने सोचा क्यों ना ऑरेंज का उनके लिए कुछ बनाया जाए और आप लोगों को भी सिखाया जाए। तो मैंने ऑरेंजेस लिए और ऑरेंजेस को पील ऑफ कर लिया। अब ये मिनटों वाला काम था क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना था सब काम, क्योंकि इन्होंने मांगा था और मैं नहीं चाह रही थी कि किसी भी बात पे, इतनी सी भी बात पे इनका मूड ऑफ हो जाए। तो मैंने यहाँ ऑरेंज को पील ऑफ करने के बाद जल्दी से इस तरीके से देखें कट लगा लिया और ये ना दो जगह पे कर दिया, मतलब इसको काट लिया बीच में से ना इनकी स्लाइसिस को। और जो है ये इस तरह से जब हो गया ना, इसको मैंने साइड में करती गई और सारी इसी तरीके से मैंने अलग अलग कर लिया है। और ये बहुत ही ज़्यादा इतना अच्छा लगेगा आप जब देखेंगे ना। तो मैं चाह रही थी कि मैं इनको किसी तरीके से खुश कर दूं और बस मेरी यही कोशिश लगी हुई थी। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी ये कर लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने ये स्लाइसेस अलग कर लिए हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरीके से डेकोरेट करूँगी कि ये खुश हो जाए मुझसे और जो है ना नाराज़गी भूल जाए और सुबह वाली बात को तो बिल्कुल भूल जाए। और देखिए ये कितना प्यारा फ्लावर कंप्लीट हो गया था। और यहाँ अब मैं एक खीरा लूँगी जिसकी मैं इस तरीके से कटिंग करूँगी। ये देखते जाइए कि इसका मैं बना दूँगी हार्ट शेप। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और अगर आप लोगों के कोई आपसे नाराज़ हो तो ज़ाहिर है जब आपसे कोई नाराज़ होता है तो आपको कितना बुरा लग रहा होता है, तो आप उसको एफर्ट कर सकते हैं थोड़ी सी। तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत ही स्पेशल टिप होगी कि आप किस तरीके से उसको खुश कर सकते हैं अगर कोई भी आपसे नाराज़ हो जाए। और यही होता है कि जब हमसे ये एक औरत फ़ौरन से पहचान लेती है कि आज उसके हस्बैंड की जो है कैसा मूड है, कैसा मिजाज है, सबके अंदर ये ट्रिक्स होती हैं। तो मुझे भी ये लगा कि बस मैं इनको कभी भी जो है ना दुख दूं ज़रा सा भी। और काश मैं सुबह नाश्ता बना देती, बाद में उठ के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो खैर देखिए इस तरीके से मैं इनके लिए ये तैयार कर रही थी। और मुझे लगता है कि सब ही अपने घर को बनाने में औरतें बहुत ही ज़्यादा जो है ना काम करती हैं कि अपने घर को बना के रखें। किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ जो है ना हम बांटते हैं ये हम जानते हैं, क्योंकि जो है ना यही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर रही होती हैं। तो ये है कि अब ये मुझसे खुश हो जाएंगे बहुत ज़्यादा और मुझे पता है कि खुश होंगे क्योंकि मैंने इनके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर लिए। तो अब जो है देखें ये फाइनल लुक की तरफ जा रहा है कि बस अब मैं इसके ऊपर एक चेरी लगा दूंगी। ये देखिए और ये बन गया बहुत ही खूबसूरत सा सैलेड, ऑरेंज सैलेड, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और खूबसूरत भी लग रहा है। एक तरीके से सॉरी प्लेट बन गई ये। सन का फ्राइज आ गए और क्या आया? टॉय भी आया है। पीछे देखो, तूने पीछे आ दिया। वाओ हसन की पेप्सी आ गई, आ गया, आ गई। आ गई। ये मामा करें। गुड। आलू चिप्स। कैसे हैं? अच्छे हैं। आपका मुंह थोड़ा सा गंदा हो रहा है, उसे क्लीन कीजिए टिश्यू से। बेटा ये रखा। बाबा बर्गर बाबा को दे दूं? ओके। गुड। आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी आज लेकिन। ओ ओ चलो फिर से पढ़ो। ओ ओ चलो पढ़ो जल्दी से। सॉरी। आप बिस्मिल्लाह पढ़िए, दुआ के लिए हाथ ऊपर करिए। अरे दुआ के लिए बिस्मिल्लाह
इधर देख के पढ़िए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शाबाश। अब जल्दी से और फ्राइज खाइए। ये क्या टॉय? पहले आप फ्राइज फिनिश कीजिए, फिर टॉय ओपन करेंगे। कटा तीनों पड़ा। ये हसन में मैच हो रहा है, रेड येलो रेड येलो। हसन की शर्ट में मैचिंग हो रही है इसकी। और ये बाबा गेम खेल रहे हैं भाई। यहाँ चल रहा था हसन का भी खाना साथ साथ। तो हसन के लिए हमने ऑर्डर करके हैप्पी मील मंगवाया था, क्योंकि इसको चाहिए था टॉय और ये बहुत ज़िद कर रहा था। तो इसके बाबा ने इसको ऑर्डर करके मंगवा के दिया था। और यहाँ था थोड़ा बर्गर, थोड़ा तो नहीं था, खैर पूरा था, ये इन्होंने बाइट ले लिया है। और जो है इसके साथ थे फ्राइज़, ड्रिंक और चिकन लेग पीस। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। ये तो हो गए बहुत ज़्यादा खुश मुझसे, और मैं चाहती हूँ अल्लाह पाक सबके कपल्स को अल्लाह पाक हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जो है ना, बस दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।